रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, असमानताओं और गरीबी में कमी। Perhaps more than development, it is reasonable to expect democracies to reduce economic disparities. यानी डेमोक्रेसी के अंदर हम ये चाहते हैं कि देश डेवलप करे, लेकिन उससे ज़्यादा भी एक चीज़ और ज़रूरी है कि हमें डेमोक्रेसी से ये उम्मीद करनी चाहिए कि जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ हैं वो कम हो, यानी आर्थिक असमानताएं जो हैं वो कम हो। मतलब ये कि अमीर और गरीब के बीच का डिफरेंस कम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएं और एक बड़ी पॉपुलेशन देश में रहने वाली वो बेसिक नीड्स को भी, अपनी ज़रूरत को भी पूरा नहीं कर पाए। तो ये जितना ही ज़्यादा अमीर और गरीब में फ़र्क होगा, यानी अमीरी और गरीबी में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा, उतना ही ज़्यादा इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होगी, या हम कह सकते हैं इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज होगी। Even when a country achieves economic growth, will wealth be distributed in such a way that all citizens of the country will have a share and lead a better life? अगर किसी देश के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, तो ये चीज़ हमें ध्यान देनी पड़ेगी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कुछ अमीर लोगों की ही ग्रोथ को दर्शा रहा है। यानी देश के अंदर इकोनॉमी बढ़ी है, देश ज़्यादा अमीर हुआ है, लेकिन जितना ज़्यादा अमीर हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल देख लें कि किसी देश की इनकम 100 करोड़ थी, अब वो बढ़कर 110 करोड़ हो गई, तो देखने से लगेगा ये 10 करोड़ जो बढ़ा है वो पूरे देश के लोगों की इनकम का है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो 10 करोड़ जो बढ़ा वाला है वो सिर्फ कुछ अमीर लोगों की ही इनकम जो बढ़ी है उसी को दिखा रहा है और बाकी लोगों की इनकम बिल्कुल नहीं बढ़ी है। तो देखने से तो लगेगा कि इकोनॉमी ग्रो की है, लेकिन हकीकत में कुछ अमीर लोग ही और ज्यादा अमीर हुए हैं। तो ये भी देखने की जरूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है। इज इकोनॉमिक ग्रोथ इन डेमोक्रेसीज accompanied बाय इंक्रीज inequalities among द पीपल? और क्या डेमोक्रेसी के अंदर ऐसा तो नहीं है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है उससे इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है? यानी ऐसा तो नहीं हो रहा है कि अमीर और ज्यादा अमीर हो रहा है और गरीब और ज्यादा गरीब होता जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है? और डू डेमोक्रेसीज लीड टू जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड अपॉर्चुनिटी? या फिर इतना कि डेमोक्रेसी सिर्फ चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करता है, अपॉर्चुनिटी देता है, यानी अमीर भी अगर मेहनत करेगा, कोशिश करेगा, नए नए आइडियाज लाएगा, अच्छा काम करेगा, तो वो और ज्यादा अमीर होगा, ये कोई गलत बात नहीं है। और एक गरीब आदमी के पास भी अपॉर्चुनिटी होती है, उसके पास भी मीन्स होता है कि वो पैसा कमा सकता है, वो भी अमीर बन सकता है। तो डेमोक्रेसी तो बस डिस्ट्रीब्यूशन करता है और अपॉर्चुनिटी देता है, इसका जो फायदा उठाएगा वो आगे बढ़ेगा। तो ये सारी बातें हमें सोचना पड़ता है जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की, कि इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि कुछ लोग का ही फायदा हो उसके अंदर, या उससे देखने में तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है लेकिन असल में आम लोगों का नुकसान हो रहा है। तो ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं। डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी। अब डेमोक्रेसी के अंदर एक खास बात ये होती है कि पॉलिटिकल इक्वालिटी सबको होती है। ऑल इंडिविजुअल हैव इक्वल वेट इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव। यानी जितने भी लोग हैं देश के अंदर, जो भी रह रहा हो, चाहे वो जिस पोस्ट पे हो, प्रधानमंत्री हो, प्रेसिडेंट हो, या कोई आम किसान हो, लेबर हो, वर्कर हो, उन सब के पास जो है एक ही वोट होता है। प्रधानमंत्री भी एक ही वोट दे सकता है, एक आम आदमी भी एक ही वोट दे सकता है। तो पॉलिटिकल फील्ड में सबको बराबर रखा गया है। किसी की जाति, धर्म और भाषा या जेंडर की बेसिस पे किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया है। तो पॉलिटिकल इक्वालिटी तो है। Parallel to the process of bringing individual into the political arena on the equal footing, we find growing economic inequalities. अब एक चीज तो यह है कि पॉलिटिकल फील्ड में सबके साथ बराबरी मामला है, सब लोग बराबर हैं। लेकिन उसके पैरेलल अगर हम देखें तो डेमोक्रेसी के अंदर जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है वो बढ़ती जा रही है। तो ये हमारे लिए एक बड़ी चिंता की बात है। A small number of ultra rich enjoy a highly disproportionate share of the wealth and income. हम ये देखते हैं कि कुछ बहुत थोड़े ही लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं और वो देश का ज्यादातर पैसा उन्हीं के पास है, और देश की जो कमाई है उनमें भी उनका बहुत बड़ा हिस्सा है। नॉट ओनली दैट, देयर शेयर इन टोटल इनकम ऑफ द कंट्री हैज बीन इंक्रीजिंग। यानी सिर्फ इतना ही नहीं कि उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, बल्कि उनका पैसा देश के अंदर, देश की जो इनकम है उनमें इनका हिस्सा बढ़ता जा रहा है। यानी अमीर लोगों की इनकम और ज्यादा बढ़ती जा रही है। दोज एट द बॉटम ऑफ द सोसाइटी हैव वेरी लिटिल टू डिपेंड ऑन। और जो लोग गरीब हैं, समाज के बहुत नीचे वाले दर्जे में हैं, उनके पास बहुत थोड़े सामान हैं जिन पर वो गुजारा करें। देयर इनकम हैव बीन डिक्लाइनिंग, और उनकी इनकम कम होती जा रही है, यानी गरीब और ज्यादा गरीब होता जा रहा है। समटाइम्स दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू मीट देयर बेसिक नीड ऑफ लाइफ सच एज फूड, क्लोथिंग, हाउस, एजुकेशन एंड हेल्थ। कभी कभी तो वो जो इंसान की बेसिक जरूरत होती है, बुनियादी जो जरूरत होती है जिंदगी की, जैसे खाना हो गया, कपड़ा हो गया, घर हो गया,
एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, इसको भी वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। In actual life, democracies do not appear to be very successful in reducing economic inequalities. हकीकत में देखें तो डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हुई है इस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को कम करने में। इन क्लास 9th इकोनॉमिक टेक्स्ट बुक वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द पॉवर्टी इन इंडिया। तो आप क्लास 9th की इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हो भारत की गरीबी के बारे में। द पुअर constitute a large proportion of our voters and no party will like to lose their vote. एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन हमारे देश के अंदर वोटर्स की वो उनकी है जो गरीब है, और कोई भी पार्टी नहीं चाहती कि हम जो है इन गरीब लोगों का वोट खो दें। Yet democratically elected government do not appear to be as keen on addressing the question of poverty as you would expect them to. लेकिन इसके बावजूद भी कि इतने ज़्यादा वोटर गरीब हैं, कोई भी सरकार इस बात की ज़्यादा चिंता नहीं करती कि इस तरह से हम गरीबी को कम करें या गरीब लोगों की मदद करें। द सिचुएशन इज मच वर्स इन सम अदर कंट्रीज, और दूसरे देशों में तो और ज़्यादा हालत ख़राब है। इन बांग्लादेश मोर देन हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन लिव्स इन पॉवर्टी। बांग्लादेश की अगर देखें तो आधे से ज़्यादा वहाँ की पॉपुलेशन गरीब है। पीपल इन सेवरल पुअर कंट्रीज आर नॉट डिपेंडेंट ऑन रिच कंट्रीज इवन फॉर फूड सप्लाईज। और बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जहाँ पर लोग इस बात पे डिपेंडेंट हैं कि कोई अमीर देश हमको कुछ देगा खाने के लिए और दूसरी ज़रूरत के लिए, यानी उनके पास खुद खाने के लिए खाना नहीं है और वही देखते हैं कोई अमीर देश हमको कुछ खाने को देगा तो हम खाएंगे। यहाँ तक हालत पहुँच चुकी है। तो इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू।